Good afternoon, everyone. Hi, everyone. Let's wait for one more minute. Let others also join. Am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. I think I'm audible now. आपको सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. हेलो एवरीवन. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो. हेलो. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो. Hello, ma'am. हेलो. Hello, ma'am. हेलो. मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है किसी की भी. मैम हमें आ रही Hello, है. मैम हमें आ रही है आपकी आवाज. Hello. हेलो. मैम आपकी आवाज वॉइस क्लियर आ रही है मैम. लाइक कनेक्ट अगेन कैसे करना चाहिए? मुझे बिल्कुल आवाज आप लोगों की नहीं आ रही है आज. हमारी नहीं जा रही भाई. मैम की तो इधर आ रही है ना आवाज. अच्छा, सही आ रही है, बिल्कुल हाँ, क्लियर. वो मैम को मैम को मैसेज कर दो. मैसेज मैम ने Message डिसेबल सॉरी, off है. कर मुझे रखे हैं. बिल्कुल आप लोगों की ऑफ है. आवाज़ नहीं आ रही है. आपको मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो मैं स्टार्ट करूं, फिर लेक्चर स्टार्ट मैम करूं? आ रही है आपकी आवाज. यस रेज Yes, हैंड कर कशिश, ma'am. दिया आई कैन हमने. सी योर हैंड रेज विनीत, बट आई कैन नॉट मैम लिसन आ टू रही यू है आपकी पीपल. आवाज. मैम आप लोग हैंड बोल रेज रहे कर दी हैं, मैम. आ रही है सुनीति. आवाज. ओके, आप सभी को आ रही है, इसका मतलब आवाज़ मेरी. और यस मैम. मुझे नहीं आ रही है आप लोगों की आवाज़. अभी लो आ. आप लोग चैट करके भी कर सकते हैं. मैम चैट डिसेबल है. आवाज ही ना पहुंच रही मैडम पे. कैन यू हियर मी मैम? चैट तो हो ही नहीं रही. ऐसे मैम कर सकती है ना. हाँ, तो हम नहीं कर सकते ना मैम. हमसे कह रही है ना चैट करने के लिए. हम कर नहीं सकते. चैट डिसेबल है यार. वही तो दिक्कत है. यस बेटा, आई कैन सी हाँ योर हैंड्स रेज्ड. मैम हैंड रेज कर रखे हैं, मतलब आवाज आ रही है आपकी. हैंड रेज करके ही क्या होएगा मैम. लेट मी check with some ठीक other कह रहा भाई. microphone if I can bring. Hold on. हाथ ऊपर नहीं करने हम. रेज है.
हमारी आवाज तो पहुंच रही है ना एक दूसरे स्टूडेंट्स पर? हाँ पहुंच रही है। मैम के फिर माइक में कुछ गड़बड़ी हो गई। मैम के भी तो 2 वाईफाई लग रहे। Can you hear me now? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम, यस मैम। Oh God. अब भी नहीं पहुंच रही आवाज। एक साथ यस बोल तो बोलेगा। I'm really sorry. I think I should start. Can somebody give me a confirmation in the chat that you can hear me? Because I can't hear you. तो आप लोग मैम चैट में raise रिप्लाई कर hand सकते हो मुझे? मैम चैट डिसेबल है, कहाँ से करें? Ma'am, the chat is disabled. मैम तो आवाज ही नहीं पहुंच रही। दिया है। एक बार चैट में अगर कोई रिप्लाई कर सकता है तो मुझे बताइए, फिर मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। No, ma'am. चैट कहाँ से कर देंगे? 2 मिनट रुक। बेटा बोलने से कुछ नहीं हो रहा, आप लोग बोल रहे हैं आई कैन सी, बट मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है भव्या, ओके थैंक यू। सो आई जस्ट स्टार्ट। कुछ भी आपको रहेगा ना, अगर इश्यूज या कोई क्वेश्चन, तो प्लीज़ चैट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं आपकी शायद आवाज़ नहीं सुन पाऊंगी। ओके, तो कल हम लोगों ने जो कवर किया था, इससे पहले तक का कवर किया था, दीज और दिस का यूज हमने यूज देखा था। एक सेकेंड, ध्रुव का कॉल आ रहा है। हेलो, यस ध्रुव। ये मुझे समझ आ रहा है ध्रुव। नहीं, चैट मैंने अभी सबके लिए इनेबल कर दिया, आप लोग कोई भी चैट कर सकता है। अभी भव्या का रिप्लाई आया है, ठीक है, चैट मैंने इनेबल कर दिया, तो चैट पर आप लोग कर सकते हैं बात। ओके मैम। ओके, सो हमने दिस और दीज का यूज हमने कल पढ़ लिया था, जो कि कवर करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स या किसी भी चीज के लिए हम यूज करते हैं जो चीज हमारे पास होती है, नियर बाय है, तो हमने उसको बोल दिया दिस एंड दीज। लेकिन अगर कोई चीज दूर है तो हम वहां पर दैट यूज करते हैं, दैट एंड दोस। दैट इज फॉर सिंगुलर, एक चीज है तो उसके लिए दैट यूज करेंगे, और अगर एक से ज्यादा चीजें हैं तो उनके लिए हम दोज यूज करेंगे। और वो चीजें अगर हमारे पास नहीं है, दूर हम कहीं दिखा के किसी को कुछ एड्रेस करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो हम फिर उसको इस तरह से बोलते हैं कि दैट इज अ लेक, दोज आर माउंटेन्स। और अगर वो माउंटेन्स हमारे बिल्कुल पास है तो हम बोलेंगे दिस इज अ माउंटेन, और दीज आर माउंटेन्स। सो दिस और दीज पास के लिए, दैट और दोज दूर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज दैट, व्हाट आर दोज। अब दिस, दोज, दैट, ये सब चीजें जो हैं डब्ल्यू फैमिली के वर्ड्स के साथ अगर हम यूज करें तो वो क्वेश्चन बन जाते हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट आर दोज, व्हाट आर दीज, इस तरह से। तो इज एम आर का भी हमको ध्यान रखना है कि दैट और दिस के साथ तो इज आएगा, दीज और दोज के साथ आर आएगा, और हम व्हाट लगा के उसको एज अ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट इज दिस, ये क्या है, या व्हाट इज दैट, वो क्या है। ओके, नाउ एस या ई एस का यूज करना। कोई भी एक चीज है, जैसे चेयर, चेयर, टेबल, तो वो एक चीज है, अगर हमने उसके आगे एस लगा दिया तो चेयर्स, टेबल्स प्लूरल बन जाता है। प्लूरल, सिंगुलर इज वन, प्लूरल इज मोर देन वन, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 50 लाख हो, तो प्लूरल हो जाता है एक से ज्यादा। तो अगर हम किसी एक चीज को एड्रेस कर रहे हैं और वो नाउन है, नाउन का मतलब संज्ञा है या कोई चीज है, जैसे कि टेबल, चेयर हो गया, कोई भी एक ह्यूमन है, अगर एक ह्यूमन भी है, तो भी हम उसको उसके आगे एस या ई एस तब लगाएंगे जब वो सिंगुलर और सिंगुलर नहीं है और प्लूरल है या एक से ज्यादा है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें सिर्फ एस लगता है,
और बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसमें ES लगता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें पता चले कि किस वर्ड में S लगाना है और किस वर्ड में ES लगाना है, ऐसा कोई रूल इंग्लिश का नहीं है। हमें आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज़ों को, वर्ड्स को लर्न करते करते ही पता चलता है कि जैसे बॉस का बॉसेस है, बॉसेस, टैक्स का टैक्सेस है, ये ES वाले वर्ड्स हैं। बुश का बुशेस, BUSHS लिखेंगे वो गलत होगा, बुशेस, बॉसेस, टैक्सेस। और जो ये कैट हो गया या चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये वर्ड्स में हम S लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। डे का डेज, फेस का फेसेस, चेयर का चेयर्स, टेबल का टेबल्स, कैट का कैट्स, डॉग्स, ये सब प्लूरल बनता है। तो इसमें S लगा के हमने प्लूरल बना दिया। बहुत सारी और भी वर्ड्स होते हैं जिसमें कि हम प्लूरल बनाने के लिए S या ES का यूज नहीं करते, बट ये एक रूल है कि कोई भी वर्ड जो वाई से, जनरली ज्यादातर होता है कि कोई भी वर्ड अगर वाई से एंड हो रहा है, जैसे फ्लाई, सेकंड वाला कॉलम देखेंगे हम, फ्लाई, ट्राई, करी, तो वाई वाला जो है, ये वाले वर्ड्स को अगर हमें प्लूरल बनाना होता है तो हम वाई को हटा के IES लगाते हैं, तब वो प्लूरल बनता है। फ्लाइज, ट्राइज, करीज। कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि ई से एंड होते हैं, जैसे कि वाइफ, नाइफ, इनका प्लूरल बनाने के लिए हमको ई हटा के VES लगाना पड़ता है, तब वो प्लूरल बनते हैं। तो ये सारे प्लूरल होने के नाउन वो है, फॉर्म्स एक तरीके से हैं, और हम इनको यूज कर सकते हैं। कुछ तो रूल्स हैं, जैसे कि VE को हटा के हमने नाइफ, वाइफ, इन सब चीजों को हटा के हमने ES लगाया, या है ना, ES नहीं, VES लगाया। और कुछ वर्ड्स हैं जो सिंपल हैं जिनमें S और ES को प्लूरल बनाने के लिए हमें S और ES को ऐड करके प्लूरल बना सकते हैं हम। और कुछ हैं जैसे कि सेकंड वाला मैंने आपको बताया कि जनरली जो वर्ड्स वाई से एंड हो रहे हैं, उन वर्ड्स को वाई की जगह हटा के IES लगाएंगे। नाउ बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनमें S और ES हमें कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। उनका प्लूरल बनने का मतलब क्या होता है और कैसे बनते हैं। जैसे कि अगर एक मैन, जैसे एक वर्ड है मैन, एक आदमी, और MEN, वो बहुत सारे आदमी हो गए, 2 या 10 या 1 से ज्यादा जितने भी हैं नंबर्स, वो मेन हो गए। ऐसे ही वुमन एक हो गया, विमेन बहुत सारी हो गई। WOMEN, स्पेलिंग में A और E का फर्क है, आप देखिए। फुट का फीट, फुट मतलब एक पैर, फीट मतलब 2 पैर या ज्यादा पैर। चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड का हम चाइल्ड्स कभी नहीं लिखेंगे, और चिल्ड्रन के आगे भी हम चिल्ड्रंस कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल ऑटोमेटिकली ही वर्ड है। चिल्ड्रन का मतलब एक से ज्यादा बच्चे हैं तभी यूज हो रहा है, और अगर एक बच्चा होगा तो हम चाइल्ड ही बोलेंगे, चिल्ड्रन नहीं बोल सकते, ठीक है। मैन का मेन, पढ़ने में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैन एक, मेन बहुत सारे, वुमन एक, विमेन बहुत सारी। टूथ जो हम बोलते हैं एक, हम जब हम जनरली लैंग्वेज में, इंग्लिश में जब हम यूज करते हैं तो हम दांतों के लिए टीथ बोलते हैं, हमेशा टीथ ही यूज करते हैं। लेकिन अगर हम एक टूथ को रेफर कर रहे हैं, एक दांत को रेफर कर रहे हैं, तो हमें टूथ यूज करना चाहिए। टीथ होता है एक से ज्यादा के लिए, ठीक है। माउस एक, जैसे चूहा, माउस एक चूहा हो गया, लेकिन एक से ज्यादा हो गया तो हम उसको माइस यूज करेंगे, हम माउसेस यूज नहीं करेंगे। और माइस क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है तो उसके आगे भी हम एस कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो चेंज ही नहीं होते, प्लूरल सिंगुलर दोनों की स्पेलिंग भी सेम है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, और वो चेंज नहीं होते। जैसे कि शीप, शीप को हम शीप्स कभी नहीं बुलाएंगे, बिकॉज इट इज प्लूरल ऑल्सो एंड सिंगुलर ऑल्सो। डियर, ठीक है। फिश तो गलत ही तरह से एग्जाम्पल, क्योंकि फिश को हम बहुत बार फिशेस भी बुलाते हैं, बट जनरली जब ये इंग्लिश एक तरह से बन रही थी या कुछ था, देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑक्सफोर्ड डिसाइडेड कि फिश को भी हम ऐसे ही रखेंगे एक वर्ड, कि वो फिशेस जो है वर्ड नहीं रखेंगे, ES प्लूरल नहीं रखेंगे, और फिश विल बी प्लूरल वर्ड ऑल्सो और सिंगुलर भी। बट जनरली इंडियन इंग्लिश में हम फिश का फिशेस ही पढ़ते हैं प्लूरल। हेयर, जैसे हमारे बाल होते हैं HAIR, हेयर, तो हेयर को हम कभी भी हेयर्स नहीं बोलते। बहुत सारे इंडियन हमने देखा होगा बोलते हैं, हम लोग आपस में भी खुद भी बात करते हैं तो हेयर का हेयर्स कर देते हैं,
लेकिन हेयर्स कोई वर्ड ही नहीं है, HAIRS इज रॉन्ग वर्ड। एस लगाकर हेयर को हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमें प्लूरल के लिए भी हेयर यूज करना है, बालों के लिए, ज्यादा बालों के लिए भी यूज करना है, एक से ज्यादा बालों के लिए, तो हम हेयर ही यूज करेंगे, और हेयर के साथ हमेशा इज ही लगाएंगे, चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो कुछ भी हो। सेम इज विद शीप, डेयर एंड ऑल। तो ये अनचेंजिंग कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि चेंज ही नहीं होते, प्लूरल वर्ड भी सेम रहता है, ठीक है। ये प्लूरल की चीजें, ये मतलब बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में अब समझ आ रहा होगा कि अच्छा कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि सिंगुलर प्लूरल सेम ही रहता है, या सिंगुलर प्लूरल करने के लिए SES लगाना पड़ता है, या ई हटा के VES लगाना पड़ता है ना, या FE लगा हटा के हमें VES लगाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, या फिर कुछ भी नहीं लगाना पड़ता, सेम रखना पड़ता है, या फिर वावल को हटा के, जैसे ओ को हटा के ई लगा दिया, टूथ का टीथ कर दिया, फुट का फीट कर दिया, राइट। ये सारी चीजें हैं। अब ये एडजेक्टिव्स हैं। नाउन को एडजेक्टिव्स में हम किस तरह से यूज करते हैं? आई का मतलब मैं, माई का मतलब मेरा, यू योर, ही हिज, शी का हर, शी मतलब लड़की और उसका हर, इट का इट्स, वी मतलब हम और आवर मतलब हमारा, आई मतलब मैं, माई मतलब मेरा, तो मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, ही, उसका या हिज, और शी के लिए अगर हम लड़की के लिए यूज कर रहे हैं तो हम हमेशा हर यूज करेंगे, उसका। सपोज उसका फोन, तो अगर वो लड़की के लिए यूज हो रहा है उसका फोन, तो हम हर फोन बोलेंगे। अगर वो लड़के के लिए यूज हो रहा है कि लड़के का फोन है किसी का, तो हम बोलेंगे हिज फोन। क्लियर है? हमारी कोई चीज अगर हम बोलेंगे हमारा, तो आवर्स। वी मतलब हम, वी का आवर, और दे का मतलब होता है वे, यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए यूज हो रहा है, और दे को हम रिप्लेस करते हैं देयर से, देयर, उनका, अपना। अब लोग इसमें भी स्पेलिंग में कंफ्यूज होते हैं। देयर की स्पेलिंग, देयर भी दो तरह के होते हैं, THERE देयर और THEIR दियर। मोर और लेस प्रोनाउंसिएशन लोग सेम ही करते हैं, बट एक्चुअल में देयर होती है उसकी प्रोनाउंसिएशन, और इस वाले की होती है दियर, जैसे लिख रहे हैं हम। तो THER दियर जब हम लिख रहे हैं, ये हम यूज करते हैं चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, प्लूरल यानी कि ज्यादा लोगों के लिए यूज करते हैं। और जब हमें यूज करना होता है कि उनका, सपोज बहुत सारे लोगों का कोई घर है, एक घर है 6 लोगों का घर है, तो हम उनको बोलेंगे इट इज दियर हाउस, ये वाला दियर लगाएंगे। लेकिन THERE देयर वाला देयर होता है, उसका मतलब होता है वहां, देयर मतलब वहां, और इस दियर का मतलब होता है उनका। ठीक है, ये सब बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो कि नॉर्मल लाइफ में, रियल लाइफ में हम जब यूज करते हैं वर्ड या कुछ भी बातें करते हैं, नॉर्मल बिल्कुल बातें करते हैं, जो रूटीन बातें रोजमर्रा की हमारी जिंदगी में होती हैं, उनके लिए जो हमें यूज करने पड़ते हैं सेंटेंसेस, तो ये वर्ड्स हम तब यूज करते हैं। इसलिए मैं आपको ये बेसिक फंडामेंटल्स में सब कवर करके आपको बता रही हूँ, सो दैट यू शुड नो एंड अंडरस्टैंड। नाउ पोजेसिव एडजेक्टिव्स, थोड़ी एडजेक्टिव्स की स्पेलिंग इस स्लाइड में थोड़ी गलत हो गई है, टी नहीं आएगा, ADGECTVES होता है। जैसे कि अब हमने हर पैंट्स आर ब्लू, पैंट्स आर ब्लू। जनरली हम जब भी कभी एक पैंट की बात करते हैं ना, तो हम उसको पैंट्स ही लिखते हैं, या फिर हम उसको लिखते हैं अ पेयर ऑफ पैंट, अ पेयर ऑफ पैंट। ये स्पेशल रूल होता है इंग्लिश में फिर से, कि जब हम जीन्स की बात कर रहे हैं या पैंट की बात कर रहे हैं, बॉटम की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम लिखते हैं ना ए पेयर ऑफ जीन्स, उसका मतलब होता है कि ए पेयर, पेयर का मतलब तो वैसे दो चीजें होती हैं, पर जनरली हम पैंट के लिए यूज करते हैं पेयर ऑफ जीन्स, एक जीन्स के लिए या एक पैंट के लिए हम यूज करेंगे, तो हम बोलते हैं ए पेयर ऑफ जीन्स, कि मुझे एक पेयर ऑफ जीन्स लेनी है, यानी कि एक जीन्स लेनी है या एक पैंट लेनी है। इसलिए यहाँ पर देखिए हर पैंट्स आर ब्लू लिखा है, हर पैंट इज ब्लू नहीं लिखा। ठीक है, हिज शर्ट इज न्यू, इज लगा हुआ है का मतलब एक शर्ट है, हिज ये लड़के की शर्ट है, अगर लड़की की होती तो होता हर शर्ट इज न्यू, इसकी शर्ट न्यू है या उसकी शर्ट न्यू है। दिस इज आवर हाउस, जो वी था, हमारा घर हमारा है, तो दिस इज आवर हाउस। दिस का मतलब क्योंकि शायद पास है चीज, इसलिए हम दिखाते हुए बोल रहे हैं कि ये हमारा घर है। अगर दूर होता तो हम बोलते हैं दैट इज आवर हाउस। ठीक है, दिस इज हर कैट, हर का मतलब किसी लड़की की कैट है, अगर लड़के की कैट होती तो दिस इज हिज कैट, ये उसकी कैट है। नाउ देखो, केविन्स वाइफ इज रोज,
केविन की वाइफ जो है वो रोज है, उसका नाम रोज है। या हम जब कभी कोई ऐसे लिखते हैं या कोई हम बड़ा कुछ एक पैराग्राफ लिख रहे हैं जिसमें हम किसी के बारे में कुछ बात बोल रहे हैं, तो हम बार बार उस पर्सन का नाम नहीं लिखना प्रेफर करते हैं और उसको हटा के फिर हम हिज या हर यूज करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे हमें लिखना है या हमें एक कुछ भी किसी के बारे में पैराग्राफ लिखना है, सपोज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में हमें लिखना है, तो हमारी शायद फर्स्ट लाइन ये हो सकती है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अवर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर नरेंद्र मोदी wears this, Mr. Narendra Modi eats this, Mr. Narendra Modi does this. So बार बार हम वो उनका नाम हर सेंटेंस में ना लाके what we will do is हम उनकी जगह पे उस नाम को रिप्लेस करके his या ही, जहां पर ही की जरूरत है वहां पर ही, जहां पर हिज की जरूरत है वहां पर हिज, अगर हम किसी चीज के बारे में बात करें वो वर्ड्स हम यूज करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर दिखाया है केविन्स वाइफ इज रोज, तो या तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि केविन की वाइफ रोज है या फिर हिज वाइफ इज रोज। जब अगर हम केविन के बारे में एक से ज्यादा सेंटेंसेस में बार बार यूज करने लगेंगे कुछ बात, तो हम उसका नाम को हटा के हिज भी यूज कर सकते हैं। अच्छा नहीं लगता कि बार बार एक ही चीज, एक आदमी एक किसी पर्सन के बारे में बात कर रहा है और बार बार उसका नाम लिया जा रहा है, like if it is this, if it is that, if it does this, if it likes that, if it dislikes that or whatever। तो इससे बेटर होगा कि हम एक में या ज्यादा दो सेंटेंसेस में नाम यूज करें और उसके बाद हर यूज करना शुरू कर दें। हर चॉइसेस आर दिस, हर लाइक्स आर दिस, हर डिसलाइक्स आर दिस। वो थोड़ा ज्यादा बेटर दिखता है, लगता भी है, और जनरली इस तरह से इंग्लिश में हम वो हिज और हर का या ही और शी का यूज करते हैं नेम्स को रिप्लेस करके। ठीक है, इसमें मेन था एपोस्ट्रोफी, भी मैंने एक कॉन्सेप्ट भूल गई। जैसे केविन आप पढ़ रहे हैं, केविन के आगे जो ऊपर कॉमा लगा है इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, और आगे अगर एस लगा होता है, एपोस्ट्रोफी एस लगा होता है, इसका मतलब हो जाता है का, की, के, कुछ भी। अब केविन्स के आगे लगा तो इसका हिंदी में मतलब हम निकालेंगे केविन का या केविन की। ठीक है, तो केविन्स वाइफ का मतलब केविन की बीवी। चार्लीज बुक इज ब्लैक, जो चार्ली की किताब ब्लैक है। चार्ली की या फिर चार्ली की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, उसकी, तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे वर्ड हिज बुक इज ब्लैक। ठीक है, चाइल्ड्स मदर इज हैप्पी, बच्चे की मदर इज हैप्पी, बच्चे की माँ खुश है, तो चाइल्ड्स मदर। तो जिसके आगे हमें का की को ऐसे लगाना होता है कि उसका या उसकी, तो हम उसके नाम के आगे अपोस्ट्रोफी इस तरह से ऊपर जो कॉमा लगाते हैं उसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देते हैं, तो उसका हिंदी में मीनिंग का के की भी हो जाता है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, किसी भी जगह अगर हम जा रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, किसी भी जगह की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो घर हो, कमरा हो, रोड हो, कार हो, ठीक है, तो उस जगह के लिए हम प्रेपोजिशन क्या यूज कर सकते हैं, इन, ऑन, एट, ये प्रेपोजिशंस होते हैं। अंदर, ऊपर, एट, किस जगह पर, कहाँ पे, तो हमें ये राइट प्रेपोजिशंस भी यूज करना आना चाहिए कि हमें कब कहाँ इन यूज करना है, कब इनटू यूज करना है, कब बीनीथ यूज करना है, कब ऑन यूज करना है, कब अपॉन यूज करना है, कब एट यूज करना है। सारे प्रेपोजिशंस हैं जो हमें इन अ सेंटेंस वी शुड बी नोइंग कि हमें एक्चुअल में हम क्या बोलना चाह रहे हैं। वी शुड फर्स्ट बी नोइंग कि हमें हिंदी में जैसे हम अपनी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें ये बोलना है, और फिर हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। सो जनरली जिसकी बेसिक लैंग्वेज ही इंग्लिश है और जो हिंदी में सोचता ही नहीं, वो इंग्लिश में ही सोचेगा। Bhavya, on to can also be, yes, it is also one of the prepositions, but it depends where we have to use what. There is, I would say, there are few rules which are in English, जो कि ऑक्सफोर्ड ने, या जो ऑक्सफोर्ड की अगर हम बात करें, क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं जनरली इंडिया में, अदरवाइज अमेरिकन भी अपनी अलग इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है उनका, वहाँ पर वो बहुत अलग है उनके कॉन्सेप्ट। तो ऑक्सफोर्ड को मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश जो है, ब्रिटेन की जो है, जो इंग्लैंड में लोग बोलते हैं, जो यहाँ पर अंग्रेजी छोड़ कर गए हमारे देश में, कंट्री में, इंडिया में,
पार्टीशन से पहले, या वो जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया 200 साल अंग्रेजों ने, उनकी अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो वो ऑक्सफोर्ड को रेफर करते हैं जो उन्होंने इंग्लिश बनाई। और एक्चुअल में अंग्रेजी है भी अंग्रेजों की ही, जो बाद में अमेरिकन ने अपना कॉन्सेप्ट बना लिया, या ऑस्ट्रेलियंस ने अपना कॉन्सेप्ट बना लिया, या कनाडा ने अपना कॉन्सेप्ट बना लिया कि हम इस तरह से इंग्लिश बोलेंगे, हम इस तरह से बोलेंगे, स्पेलिंग ये चेंज कर देंगे, नहीं करेंगे। वो सारी चीजें थोड़ी एक तरह से इसका मैनिपुलेटिव फॉर्म हो गई, बट एक्चुअल में इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट ही है जो हम पढ़ भी रहे हैं, और इंडिया में जनरली हम वही फॉलो करते हैं। तो ऑन टू जैसे आपने बोला, अपॉन बोला, तो इन सब चीजों के लिए कोई ऐसा हार्ड फास्ट रूल्स नहीं, हर चीज के लिए रूल्स नहीं बनाया ऑक्सफोर्ड ने। कुछ चीजों के लिए रूल्स बनाए, जैसे मैंने बताया कि आई के साथ स्पेशल रूल बना दिया एम। अब उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि क्यों भाई एम क्यों बनाया, यू के साथ भी हम एम यूज कर सकते हैं, या है ना ऐसा कुछ। तो दैट इज अ रूल विच इज मेड, पीपल हु वुड फॉलो इंग्लिश विल हैव टू फॉलो दैट रूल एंड यू हैव टू स्पीक इट इन दिस वे ओनली। तो प्रेपोजिशंस के साथ भी है कि इन का मतलब होता है मे, किसी चीज में, तो हाउस, इन द हाउस, इन द रूम, इन द कार, दैट वाइज। बहुत माइनर से ना डिफरेंसेस होते हैं इन सब वर्ड्स में, जैसे ऑन, अपॉन या बीनीथ, इनमें डिफरेंस बहुत कम है, बहुत कम माइनर से डिफरेंस है, बट वी शुड बी नोइंग कि क्या एक्चुअल में कहाँ पर हमने क्या यूज करना है। जैसे कि ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर कोई बैठा है तो ऑन द चेयर, या चेयर के ऊपर, टेबल के ऊपर कुछ रखा है तो ऑन द टेबल हमने बोल दिया। ऑन का मतलब एक तरह से ऊपर भी हो गया, मगर कैसा ऊपर हुआ। बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है जैसे एक तरह से किसी चीज के नीचे, बट अंडर भी होता है, नीचे अंडर भी इज ऑल्सो हैविंग द सेम मीनिंग। तो बहुत सारे सिनोनिमस वर्ड्स हैं, और प्रेपोजिशन भी एक तरह से सिनोनिमस होते हैं, एक या दो तीन प्रेपोजिशंस बना दी जिनका मीनिंग मोर और लेस सेम ही है, बट वी शुड बी नोइंग कि कहाँ पे क्या यूज करना है। आहिस्ता आहिस्ता यूज करते करते व्हेन वी विल आई मीन फॉलो दीज थिंग्स इन आवर स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश, वी शुड देन बी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ऑन अ बालकनी, ऑन अ रोड। और जनरली हम एज एन इंडियन वी विल यूज, हम इसको पढ़ेंगे इन दी बालकनी, क्योंकि जैसा हम हिंदी में बोलते हैं हम इसको एग्जैक्टली इंग्लिश में प्रोनाउंस ट्रांसलेट करके बोलने लगते हैं, जो कि बहुत सारी जगहों पे गलत हो जाता है। जैसे कि हम अगर हिंदी में बोलेंगे मैं बालकनी में खड़ी हूँ, तो इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे आई एम स्टैंडिंग इन दी बालकनी, बट दैट विल बी रॉन्ग। ऑन अ बालकनी इज द करेक्ट थिंग। ठीक है, that was it is। so on to, upon, into, in, ये सब चीजें हैं अलग अलग। एट हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी जगह पर कहीं पर, जैसे एट द बस स्टेशन, एट द डोर, एट द वर्क, एट द होम। एट टाइम्स से भी होता है कि आई एम एट द होम, कि मैं कहाँ पे हूँ, घर पे हूँ, काम पे हूँ, दरवाजे पे हूँ, बस स्टेशन पे हूँ, रोड पे हूँ, आई एम एट द रोड। आई एम ऑन द रोड भी आपने सुना होगा, बहुत बार लोग बोलते हैं आई एम ऑन द रोड। बट you can say that English is also a flexible language, because as far as people are speaking it and the other person is able to understand it, because generally जो हम पढ़ रहे हैं, कुछ भी करना, कुछ भी कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा बेसिक जो काम है वो है कि what exactly we want our message is to be transferred to the other person in a manner the way we want, या वो बस समझ जाए हमारी बात को जिस तरह से हम चाह रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, कुछ लोग होते हैं, हम इंडियंस भी होते हैं, ऐसे बोलते हैं ठीक है अच्छा इसको इन करके यहाँ पर यूज करना है, एट यूज करना है, ऑन यूज करना है, हम तो ऐसे यूज करेंगे। दिस इज इंडियन कॉन्सेप्ट। हाउएवर इंडियन कॉन्सेप्ट इंग्लिश का कोई भी नहीं है। दिव्या क्या लिख रहे हो बेटा? हाँ, विक्टोरिया गर्ल्स जो स्कूल की गर्ल्स हैं वो ऐसा कुछ करती हैं, हो सकता है। इट इज वेरी एम्बैरेसिंग कि मैं आप लोगों की बात सुन नहीं पा रही हूँ कुछ भी, और चैट में उतना क्लियरली बात समझ भी नहीं आ रही मुझे। अब जैसे टेंसेस में कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी काम हो रहा है। जब हम हिंदी में बोलते हैं रहा है या रही है या रहे हैं, ठीक है, कोई भी है तो काम हो रहा है, या कोई कुछ भी जहां पर भी रहा है लग रहा है, इसका मतलब हमारे सेंटेंस में आईएनजी जरूर लगना चाहिए। ठीक है, एक रूल इंग्लिश का ये है कि जब भी कभी हम आईएनजी लगाएंगे
तो उस वर्ब के वर्ड के साथ पहला फॉर्म ही होना चाहिए, तभी हम आईएनजी लगा सकते हैं, वरना हम आईएनजी लगा ही नहीं सकते। जैसे कि गो, वेंट, गॉन, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होगी। गो का मतलब जाना, वेंट का मतलब गया, गॉन का मतलब जा चुका है। ओके दिव्या, नो प्रॉब्लम। तो हम कभी भी आईएनजी लगाएंगे ना तो हम गो के साथ ही लगाएंगे, गोइंग ही होगा, वेंटिंग कभी नहीं होगा, गॉनिंग कभी नहीं होगा। आईएनजी जब भी हमें लगाना है, जब भी हमें लगाना है, कहीं पर भी लगाना है, इट हैज टू बी विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओनली विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप कभी भी सेकेंड या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, दैट विल बी कंप्लीटली इनकरेक्ट। तो चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हो, या कोई कुछ भी हो, हम कुछ और तरीका भी अपनाएंगे कि हो सकता है कहीं पर हमें जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर सपोज हमें कह रहा है, या कोई एक टेंस हमें कह रहा है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करेंगे, लेकिन आईएनजी अगर हमें यूज करना है तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ही करेंगे। और थर्ड फॉर्म अगर हमें कोई टेंस कह रहा है एज पर द रूल के हमें करना है, तो हम मे बी हम कोई और हेल्पिंग वर्ब का हेल्प ले लेंगे। हेल्पिंग वर्ब ये हैज, हैव, हैड, ये सब भी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, ठीक है। तो जब मैंने बोला आईएनजी हम यूज करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्टिविटीज दैट हैपन नाउ। प्रेजेंट यानी कि अभी, और कंटिन्यूस में वो चीजें चल रही हैं, कोई भी एक्टिविटी जो अभी काम में हो रही है, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि आई एम ईटिंग, आई एम सिंगिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम क्राइंग, आई एम स्टडिंग, मतलब काम हो रहा है, अभी भी पढ़ाई हो रही है, गाना गाया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। आई के साथ हमने रूल पहले पढ़ लिया है, एम आएगा, ही शी इट के साथ क्योंकि वो सिंगुलर है इज आएगा हेल्पिंग वर्ब, वी यू और दे क्योंकि वो प्लूरल है तो उसके साथ हमें आर यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स है और वो यूज होंगे अकॉर्डिंगली। नाउ मुझे 2 मिनट दीजिए, क्लास ओवर होने वाली है तो मैं आपकी अटेंडेंस क्लिक कर लेती हूँ। होल्ड करिए आप लोग। आज बच्चे इतने कम क्यों हैं? 16 ही है, कल ज्यादा बच्चे थे। ये सब मैं थोड़ा डिटेल में आपको कल की क्लास में कवर करूंगी, और तो जितना भी हो सकता है हम लोग करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने आपको बताया, कोई भी काम हो रहा है और वो कंटिन्यूटी में चल रहा है तो वो कंटिन्यूअस टेंस है। और वो हमें पता कैसे चलेगा कि कंटिन्यूटी में कोई काम हो रहा है? जब हमें सेंटेंस में वर्ब के साथ आईएनजी दिख जाएगा का मतलब वो काम हो रहा है। आई एम सिंगिंग का मतलब है मैं गाना गा रही हूँ, या अगर कोई लड़का अपने लिए यूज कर रहा है तो उसका मतलब हो जाएगा मैं गाना गा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम मैं की जगह ही शी इट करना चाहते हैं कि वो गाना गा रहा है या वो गाना गा रही है, तो फिर वो ही शी करके इज आ जाएगा, इज सिंगिंग। या एक से ज्यादा लोग हैं तो या तो वो हम होंगे एक से ज्यादा लोग, या वो तुम हो सकता है, या वो लोग हो सकते हैं। तो हम जो ये 3 वर्ड यूज कर सकते हैं, वी, हम, दे, वो, यू मतलब तुम। यू आर सिंगिंग, वी आर सिंगिंग, दे आर सिंगिंग। समझ आ रही है सब चीजें क्लियरली कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ उसे, कि नॉर्मल हमारे रूटीन लाइफ में जो जनरल बेसिक रूल्स इंग्लिश के होते हैं, जो अगर हम सेंटेंस यूज करेंगे या बात करेंगे तो ये चीजें यूज में आएंगी। तो हमें पता होना चाहिए कि ही शी इट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, इज होगा, यू वी दे इन सब के आर होगा क्योंकि वो प्लूरल लोग हैं या एक से ज्यादा लोग हैं। अब अफर्मेटिव एक सेंटेंस हो गया जो कि क्लियर कॉमन एक सेंटेंस है, उसी को अगर हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नॉट लगा देंगे, क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आके बाकी एज इट इज लिखेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है जैसे आई एम डांसिंग,
आई एम डांसिंग को अगर मैंने नेगेटिव या क्वेश्चन में लेके जाना है, तो एम को मैं आई के पहले लगा दूंगी और एज इट इज लिख दूंगी एम आई डांसिंग। वो क्वेश्चन हो जाएगा, क्या मैं डांस कर रही हूँ, क्वेश्चन। यू आर ईटिंग, तुम खाना खा रहे हो। आर यू ईटिंग, क्या तुम खाना खा रहे हो। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब जब पहले लग जाते हैं तो उसमें क्या ऑलरेडी अपने आप जुड़ जाता है सेंटेंस में और वो क्वेश्चन बन जाता है। क्या तुम खा रहे हो, क्या मैं डांस कर रही हूँ, क्या वो सो रहा है, क्या वो पढ़ रहा है, क्या वो दौड़ रहा है, आर वी वॉकिंग, क्या हम चल रहे हैं, क्या हम स्टडी कर रहे हैं। ऑल दिस थिंग्स, ऑटोमेटिकली क्या जुड़ जाता है जब भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर करके हम से शुरू करते हैं सेंटेंस तब। और या फिर डब्ल्यू फैमिली के वर्ड, जो डब्ल्यू एच फैमिली के जो वर्ड है, व्हाट, हु, हुज, ये सारे, व्हेन, वेयर, ये सारे वर्ड से अगर शुरू हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन है ही। अफर्मेटिव सेंटेंस को सिंपल नेगेटिव बनाने के लिए हमको नॉट यूज करना पड़ता है। हाँ, नेगेटिव का मतलब नहीं, नेगेटिव मतलब नहीं। हम जब भी वर्ड में यूज करना चाह रहे हैं, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ, या मैं ये नहीं खाती हूँ, या मैं ये नहीं पढ़ती हूँ, या मैं नहीं सोती हूँ, नहीं जहां पर आ रहा है वो नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमको हमको किस चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी, एक वर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी जो है नॉट। नॉट का मतलब नहीं, नो का मतलब भी नहीं होता है। अगेन वी शुड बी नोइंग कि हमें नो कहाँ पे यूज करना है और नॉट कहाँ पे यूज करना है। शी इज रीडिंग, शी इज नॉट रीडिंग, वो पढ़ रही है, वो नहीं पढ़ रही है। अफर्मेटिव से नेगेटिव में बना दिया। और अगर इसको क्वेश्चन बनाना है तो अफर्मेटिव में हम आएंगे, क्या वो स्टडी कर रही है, इज शी स्टडिंग, या इज शी रीडिंग, व्हाटएवर, जो भी हम लिखना चाहते हैं। क्लियर है? इस तरह से आप एग्जाम में भी बता सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस ये होते हैं, इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगा देंगे, क्वेश्चंस में बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे और क्वेश्चन बन जाएगा, इज ही, एम आई, आर वी, आर यू, इज शी, इज ही, इज इट करके। एक ये रूल, आईएनजी फॉर्म को हमें कैसे, हाउ टू मेक दी आईएनजी फॉर्म। वॉवल और कॉन्सोनेंट्स हमको पता है, हम सभी को वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, ए टू जी, जो भी हमारे 26 अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश में। हम बहुत ज़्यादा फेनेटिक्स में अगर डिटेल में मैं नहीं भी जाके आपको समझाऊं तो हमें 5 तो वॉवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और उसके अलावा जो भी सारे बच गए अल्फाबेट्स ए से जेड तक, वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जैसे कि स्विम, स्विमिंग, हिट, हिटिंग, गेट, गेटिंग। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का जनरली एक डिफरेंस ये है कि बहुत सारी चीज़ों में स्पेशल रूल्स वॉल के साउंड के जो वर्ड्स हैं उनको मिला होता है, और कॉन्सोनेंट्स के जो रूल्स हैं कि सारे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट साउंड से हैं उनके लिए थोड़े रूल्स अलग होते हैं। चाहे वो हम आर्टिकल्स यूज कर रहे हो, ए एंड डी यूज करना है, या आईएनजी एट टाइम्स हमें लगाना है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसमें रूल्स पढ़ रहे हैं बेसिकली। डबल द कॉन्सोनेंट एंड देन ऐड द आईएनजी, ये एक रूल है जो हम बता रहे हैं कि आईएनजी अगर हमें लगाना है तब हम कैसे करेंगे। आईएनजी लगाना है तब हम क्या करेंगे, जैसे स्विम के आगे हमने डबल एम लगाया तब हमने आईएनजी लगाया, क्यों, क्योंकि इसमें एक वॉवल है और एक कॉन्सोनेंट साउंड। स्विम, इसमें वाल क्या हो गया, आई हो गया। हिट में भी एक वाल हो गया, आई। गेट में भी एक वाल हो गया, ई। यानी कि लास्ट वर्ड से पहले अगर एक वावल है और लास्ट जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है और हमें फिर आईएनजी लगाना है उसमें, तो हम उसको डबल करेंगे पहले, फिर हम आईएनजी लगाएंगे। स्विमिंग में अगर आप एम डबल नहीं करके लगाएंगे, जैसे कि गोइंग है, गो एक वर्ड है, गो का गोइंग कर दिया, से एक वर्ड है, से का सेइंग कर दिया, हमने डबल वाई नहीं करा सेइंग में, गो में सीधा आईएनजी लगा दिया, वॉक में सीधा आईएनजी लगा दिया। तो इसमें बेसिकली ये जनरल रूल है कि फर्स्ट जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उसमें हमें सिंपली आईएनजी ही लगाना है, लेकिन अगर एक वाल और एक कॉन्सोनेंट है तो डबल हमें करना पड़ेगा। एक जो कॉन्सोनेंट है, जैसे हमने डबल एम कर दिया, डबल टी कर दिया, गेटिंग डबल टी कर दिया, ये सब। और सेकेंड रूल, ये मैं आपको ये वाली स्लाइड फिर से दोबारा कल में बताऊंगी, भी क्लास ओवर होने वाली है, ठीक है। मैंने आपकी अटेंडेंस ले ली, आप लोग आज 15 ही लोग हैं क्लास में से जो ट्राई टू अटेंड मोर एंड मोर क्लासेस, बाद में अटेंडेंस शॉर्ट नहीं पड़े आप लोगों के लिए, ठीक है। ये मैं आपको 2-3 स्लाइड्स बचे कल करूंगी, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो विल स्टार्ट टुमारो। गुड लक एवरीवन, हैव गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।
Thank you, ma'am.